कैसे आए। और वही श्री कृष्ण मेरे दादा परदादाओं के साथ में रह करके उन्होंने महाभारत का युद्ध जितवाया। पृथ्वी पर जो राक्षस थे उनका वध किया। तो हमें बताइए ना प्रभु की श्री कृष्ण का अवतार कैसे हुआ। तो सुखदेव महाराज ने जवाब दिया कि हे राजन परीक्षित, अगर तुम कृष्ण के अवतार की कथा सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। राम का अवतार हुआ था सूर्यवंश में और कृष्ण का अवतार हुआ था चंद्रवंश में। अब सुनो कि चंद्रवंश का वर्णन कैसे कर रहे हैं सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज से। प्रमाण ये मिला है कि सबसे पहले महाराज नारायण हुए, फिर नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए महाराज अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। चंद्रमा से ही चंद्रवंश का महाराज विस्तार हुआ। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जब चंद्रमा हुए तो चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। और इन पुरुरवा के घर में दादा 6 बालकों ने जन्म लिया। देखिए कहा जाता है वंशावली तो बहुत बड़ी होती है, विचार करना मेरी बात पर। वंशावली तो इतनी बड़ी होती है कि आपसे अगर 10 पीढ़ियों का नाम पूछ दिया जाए तो बताओ बुजुर्गों, बता लोगे आप लोग? नहीं बता पाओगे। अच्छा, कितनी पीढ़ियों तक मनुष्य नाम याद रख सकता है? परीक्षित महाराज तुम्हें अपनी कितनी पीढ़ी याद है? 4 तो हमें याद है, इतनी याद है। और यही सही बात है दादा, यही सही बात है कि मनुष्य केवल 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 इतनी पीढ़ियों तक याद नाम रख सकता है, उसके बाद नाम याद नहीं रहते। जबकि हमारा वंश जो होता है वो बहुत बड़ा होता है परीक्षित महाराज। हमारा वंश जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अपने वंशजों के नाम केवल 4 पीढ़ियों तक याद रहते, उसके बाद याद नहीं रहते। लेकिन ये जो संक्षेप में चंद्रवंश का वर्णन आया है भागवत जी में, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के घर में 6 बालक हुए। 6 बालक होने के बाद में इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र जो थे ये गाधी के पुत्र थे, और विश्वामित्र के घर में 100 बालकों ने जन्म लिए। और जब 100 बालकों ने जन्म लिए तो प्रमाण ये मिला है कि इसी चंद्रवंश में एक राजा और हुए जिनका नाम पड़ा नहुस, और इन महाराज नहुस के घर में 6 पुत्र हुए। और जब 6 पुत्र हुए तो नहुस महाराज के जो दूसरे नंबर के लड़का आते जिनका नाम था ययाति, इन ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी के साथ ययाति का विवाह हुआ, और इन देवयानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा यदु, और यदु के वंश में श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। ध्यान रखना, प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि महाराज यदु की 56 पीढ़ियों के बाद श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। परीक्षित महाराज यदु के वंश में 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो जब यदु के वंश में प्रभु का प्राकट हुआ तो इसी चंद्रवंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक, और आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर। ध्यान रखना, आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर। इन आहुक के घर में 2 बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा उग्रसेन और देवक। जो आहुक महाराज के बड़े लड़का थे उनका नाम था उग्रसेन, छोटे लड़का जो थे उनका नाम था देवक। तो उग्रसेन जो थे वो महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, और जब धीरे धीरे बड़े हुए तो आहुक महाराज ने सोचा कि मेरे ऊपर वृद्धावस्था आ गई है, तो हमें अपना राजपाट अपने बड़े लड़का उग्रसेन को दे देना चाहिए, और हमें वन में जाकर के भजन करना चाहिए। पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना, मैया सुन रही हो, हैं मूड लाती ना करो, ठीक? हाँ, तो पहले के राजा महाराजा जो होते थे जब उनके ऊपर वृद्धावस्था आ जाती थी यानी बुढ़ापा, तो वो अपनी मोह माया छोड़ करके वन में भजन करने के लिए चले जाते थे और अपना राजपाट अपने बच्चों को दे जाते थे। एक बात बताएं, बच्चों को राजपाट देना बहुत बढ़िया बात है, और ये तो महाराज रीत चली आ रही है कि बाप की जो कमाई होती है और बाप की जो धन दौलत होती है उस पर ऐस लड़के ही करते हैं।
ये तो महाराज रीत चली आ रही है। लेकिन बच्चों को राजपाट देना बहुत बढ़िया बात है, राजपाट दो, खूब घर का मालिक बनाओ बच्चों को। लेकिन बच्चों को घर का मालिक कब बनाओ, विचार करना, बात को गांठ बांध लेना। अगर आप लोग भागवत सुनने आए हो तो बच्चों को घर का मालिक कब बनाओ, घर की मालिकी कब दो, जब आप जान लो कि मेरा बच्चा हर तरीके से कामयाब है, मेरे बच्चे के आचरण अच्छे हैं, मेरे बच्चे के गुण अच्छे हैं, और मैं अगर इस बच्चे को अपना घर का मालिक बना दूंगा तो ये मेरा नाम रोशन करेगा। और अगर आप अपने बच्चा जो आपका है, यानी मान लो घर का बड़ा लड़का आपका है, और बड़ा लड़का अगर शराब पियत हो गए है भैया, बड़ा लड़का अगर शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, और तुम बस शराबी को घर को मालिक बनाए दो, तो फिर महाराज वो पैसा तुम सवेरे ठेके ही पे खले जाए है? सही बात है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को मालकी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मालकी उसी बच्चे को दो जो आगे चल के आपका नाम रोशन करे। क्योंकि कहा जाता है संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को बहुत ऊंचा कर दे, और संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को इतना नीचा गिरा दे समाज में माँ बाप मुंह दिखाने के लायक ना रहे। और कहा जाता है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत पर ऐश करते हैं ना, वो संतान कहलाने के लायक नहीं होती है। जिंदगी जीने का मजा कब आता है?